वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, एक गारंटी 100% आपको 100 में से 100 मार्क्स ला के दूंगा अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे मेरे साथ तो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम हाजिर है बेटा। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना। आप अगर 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है या 10 में है, हमारा टारगेट क्या है? मिशन मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 आपका है, आप लोगों का है बेटा। जिसका जिसका मिशन ये बना है कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, मेरी गारंटी है कि मेरे बच्चे का आएगा। तो अगर आपको लाना है मिशन, आपका मिशन बन रहा है कि मुझे 100 में से 100 लाना है, तो पहले एक बार हाथ ऊपर कर दो। आपने किया? डेफिनेट आप वीडियो भी देखोगे, आपका मिशन 100 आउट ऑफ 100 हो भी जाएगा। अब सीखना शुरू करते हैं। तो बेटा ये जो वीडियो है 6, 7, 8, 9, 10 के लिए है। सवाल पहले ये होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है? 10वीं की पढ़ाई, 6ठी वाले की पढ़ाई साथ में थोड़ी होते, एक जैसे होते, ऐसे होता है। ये मैथ्स है बेटा। आप 10th में हो तो एक चैलेंज लेते हैं ना। मैं यहाँ पर जो सवाल लिख रहा हूँ, 6ठी में हो कि 7वीं में कि 8वीं में कि 9वीं में कि 10वीं में, यहाँ पर जो सवाल है उसका आपको क्या करना है, सवाल में लिख दूंगा, वीडियो को पॉज कर देना है। हाँ, भगाना नहीं है, नहीं तो फिर उसमें जवाब भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो पॉज करने का मैं बोलूँगा 1 2 3 पॉज, तब पॉज करना। उसके बाद पहले सुन लो, उसके बाद यहाँ पर सारे सवाल आएंगे, जैसे सवाल आएंगे तब पॉज करना। फिर उसके बाद क्या करना है, उन सारे सवालों के जवाब, मतलब कि ગણિતના દાખલા, નાના નાના દાખલા છે બહુ મસ્ત, એ તમારે ગણવાના, બરાબર છે। उसको पूरा गिन लेना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती, मराठी, कोई दिक्कत नहीं है, वो गिन लेना है। उसके बाद क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करना है। जैसे वीडियो स्टार्ट होगा उसके सारे जवाब भी उसके सामने एक स्लाइड में आ जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, फिर से पॉज करना है और चेक करना है। अगर आपके पूरे के पूरे सही है तो मतलब कि आप पहले से बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो। अब तो सब्सक्राइब कर ही लो। और 100 आउट ऑफ 100 अभी तक आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए तो इस बार तो लाना ही है। और अगर एक गलत हुआ, 2, 3, 4 गलत हुए तो फिर तो इसको पहले सीखना ही पड़ेगा, भले चाहे आप 10th में हो। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, 10th में किस प्रकार से आती है वो भी तुमको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से ये चीज़ आती है। ऐसा 2 - 3, 2 + 5 ऐसा 10th में डायरेक्ट नहीं देते, कैसे आते वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेडी है आप में? तो पॉज करने का मैं बोलूँगा 1 2 3 पॉज, तब पॉज करना। तो बेटा रेडी, ये सवाल है आपके सामने। अब इसका क्या करना है, आपको जवाब लिखना है। उसके बाद क्या होगा, चेक करना है कि भाई 16 में से मेरा कितना मार्क्स आया, कितना, एक सही तो 1 मार्क्स। ठीक है, कोई भी कक्षा में हो। और फिर अगर आपके जवाब 16 के 16 सही है तो मतलब कि आप इतने होशियार बच्चे हो, जीनियस हो, और आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए एक बार ठान ही लेना चाहिए। बहुत मज़ा आता है, 100 में से 100 मार्क्स आता है, अरे बाप रे, है ना। मैथ्स में मैथ्स कहीं तो बनना है, तो ये आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ साथ चलते ही रहना है। और अगर नहीं आए, 2 4 1 या 3 या गलत हुए, कोई बात, मुझे कमेंट करना, सर मेरे इतने आए। और फिर पूरी की पूरी वीडियो देखना और सीख लेना। तो यहाँ पर अभी दूसरी स्लाइड आने वाली है, आप पॉज कर दीजिए पहले सवाल, और सवाल लिख लिए, जवाब लिख दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो उसका जवाब वाली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो पॉज करने का करो पॉज। मैं बोलूँगा 1 2 3 पॉज, तब पॉज करना। 1 2 3 पॉज, तब। पप्पा आए ही नहीं है, बराबर। तो सिर्फ क्या आएगा, -20 आंसर आएगा, -20। जरा हाँ। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी भी यहाँ पर हो, प्यारे से बच्चे, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ और आप सभी को भी बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप अभी भी यहाँ पर हो, इसका मतलब कि सर मेरा 1 गलत हुआ, 2 गलत हुआ, सर हमारा तो सब इल्ले,
एक भी सही नहीं हुआ। अगर उस स्टेज में हो तो भी डरो मत, क्योंकि हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से शुरुआत होती है। ये सीधे सीधे इस प्रकार 10th बोर्ड में नहीं आएंगे, ये सवाल अलग तरीके से आएंगे। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आता है तो वो कैसे आएगा। हाँ, तो इसमें से कुछ सवाल बहुत आसान है तो कर ही लिए होंगे, और कुछ भी आसान, सभी आसान ही है। अब नए तरीके से सीखो इन सारे सवालों के जवाब। कोई बच्चा ये भी बताओ ओछा 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 वत्ता प्लस प्लस माइनस, ये सब बोलने भी लगे होंगे, बराबर। ये सब कभी सीखा भी होगा, लेकिन वो कंफ्यूज करता है। वो नहीं, मेरी नई टेक्निक। हमें याद करना है, अपने माता पिता का स्मरण करें, मम्मी और पापा की बात आएगी। यस, हाँ, तो चले शुरू करें। ओके, यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हमको सिर्फ इतना सोचना है कि भाई हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ना। हमने कोई पार्टी रखी है और उसमें सारी मम्मी ही आई है, बराबर, और मैडम आए, और मुझे भी अलाउड नहीं किया है। तो सारी मम्मी अगर जमा हो, हाँ, ये 4 बच्चों की 4 मम्मी आई, ये 4 लड़कों की 4 मम्मी आई, कितनी मम्मी आई? 8 मम्मी। मैं नहीं हूँ ना वहाँ पर, बराबर। तो 4 मम्मी 4 मम्मी 8 मम्मी, सही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक प्रकार की पार्टी। फिर दूसरी देखो, मम्मी मम्मी, इसको किटी पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किटी पार्टी। तो एक फार्मूला याद रख लो, रट लो, मम्मी मम्मी किटी पार्टी। मम्मी मम्मी जमा होगी तो क्या होगी? किटी पार्टी। और पप्पा पप्पा, वो पट्ठा बोलता है दारू पार्टी है। नहीं भाई, कोसों दूर, हाँ भाई, उसकी बात नहीं करने की। तो पप्पा पप्पा पतंग पार्टी, बराबर। मैंने पार्टी बुलवाई है, यहाँ से 5 बच्चों के पप्पा आए हैं, यहाँ से 10 बच्चों के पप्पा आए हैं, और मैं भी एक पप्पा हूँ ना सोनपरी का। हम कुल मिला के कितने पप्पा भाई? 5 और कितने 10, और मैं 16 पप्पा। पप्पा पप्पा पतंग पार्टी, पप्पा पप्पा। जिसको बराबर समझ में आ गया ऐसे डमरू बजा दो। यस, अब ये 2 सूत्र को सिर्फ याद रख के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। हाँ, बीच में और एक चीज आएगी, वो बताऊंगा, लेकिन पहले सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये पप्पा क्या होता है सर? पप्पा मतलब प्लस, प्लस मतलब प्लस प्लस वत्ता, है ना। पप्पा मतलब प्लस। अब पहले तो ये सीखो, ये बताओ भाई कि ये 7 के आगे क्या है? क्या है? प्लस है। और ये 5 के आगे क्या है? आपने तो चिल्ला दिया, बराबर। एक बच्चा बोलता है सर 5 के आगे तो कुछ भी नहीं है सर, हमको दिखाई नहीं देता है। बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि प्लस लिखा है तो प्लस तो है ही, माइनस लिखा है तो माइनस है ही, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? प्लस। पप्पा है, क्या है? प्लस। अब पहले सवाल का जवाब देखते हैं। 5 + 7 मतलब 5 पप्पा आए पतंग पार्टी में, और दूसरे कितने पप्पा आए? कितने पप्पा हुए? 5 + 7 किसका किसका सही है? आपका सही है? सर ये तो आता ही, ये तो आसान है। अब इसकी बात करते। ओ सर ये तो और भी आसान है। सीधा ही दिमाग हमारा हो जाए, 2 - 1 1। ये फर्स्ट कक्षा का हमको दाखला देता है सर। हाँ, अरे रुको भाई, उसको नए एंगल से देखो। 2 पप्पा और 1 मम्मी, ये ऐसी कैसी पार्टी है? ये कपल पार्टी है। कपल पार्टी का इनविटेशन दिया था, उसमें से यहाँ से 2 पप्पा आए, यहाँ से 1 मम्मी आई है, बराबर। अब कपल पार्टी हमको करनी है तो उसमें कपल होना चाहिए, पप्पा होना चाहिए, मम्मी होनी चाहिए। 2 पप्पा है, 1 मम्मी है, तो अब क्या होगा? 1 पप्पा और 1 मम्मी कपल पार्टी में जाएंगे। 1 पप्पा क्या बोलेंगे? हमको घर जाना पड़ेगा वापस। तो क्या बचेगा? 1 पप्पा, मतलब के 1 पप्पा, पप्पा मतलब प्लस। अब खोपड़ी में ये नया एजेंडा, नई बात आई। अब इसी को दूसरे के ऊपर करते। यहां देखो 7 क्या है? ओ भाई यहां पर देखो क्या लिखा है? प्लस। क्या लिखा है? प्लस मतलब पप्पा, और 10। अब देखो 7 पप्पा है और 10 मम्मियां है, क्या हुआ? सही है ना? 7 पप्पा 10 मम्मियां, तो 7 एक 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 कपल कर गए, कपल कर गए, 7 कपल हो गए। कौन बाकी रहा? 3 मम्मी। क्या आएगा? 3 मम्मी, मम्मी मतलब
माइनस। तो 3 सूत्र याद रखो, पप्पा पप्पा, बोलो पप्पा पप्पा पतंग पार्टी, मम्मी मम्मी और पप्पा मम्मी कौन सी पार्टी? कपल पार्टी। कपल हो गए उतने रहेंगे, बाकी जो बचे वो हमारा जवाब। ठीक है, उसके आगे 3 क्या है? 3 पप्पा है, मम्मी कितनी है? तो 3 3 जोड़ी हो जाएगी, 2 बाकी रहेंगे। कौन बाकी रहेंगे? मम्मी। तो आंसर आएगा -2। किसका किसका इतना 4 सवाल बिल्कुल सही है? हाँ, कुछ बच्चे ने बोला सर इसमें थोड़ा बराबर। खोपड़ी में क्या है? 2 में से 1 तो जाएगा तो 1, 7 में से 10, 7 में से 10 थोड़ी जाता है, माइनस आता है ना बेटा। माइनस प्लस हम कहीं 5वीं में 6वीं में ही रहेंगे क्या? थोड़ा बड़े हो गए ना तो ये। अच्छा, अब यहाँ पर हो ये पाछा दरवाजा बंद करके, ये है ना क्या बताए, ये मम्मी है कि पापा है? और भेस बदल के आइए ब्रैकेट के अंदर, बराबर है। तो इस ब्रैकेट को यहाँ पर एक स्टेप हमको ज़्यादा करना है, -3 + 5। तो देखो बेटा, ये ब्रैकेट खोलने वाली बात है। ये ब्रैकेट के आगे क्या लिखा दिख रहा है? प्लस। तो ये मम्मी का प्लस होगा कि माइनस होगा? तो रुक जाओ अभी इसको, इसके लिए है ना एक फार्मूला याद रखने का। एक बार माइनस हो तो माइनस, एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस, बस इतना ही है। तो यहाँ पर देखो ये एक बार माइनस है ना, आगे प्लस है और पीछे माइनस है, यानी प्लस माइनस होके क्या हुआ? 1 + 1 माइनस, मतलब एक ही बार माइनस है कि नहीं? एक ही बार है। हाँ, क्या लिखेंगे? -3 + 5। 3 मम्मी, 5 पप्पा, 3 कपल चले गए, 2 क्या बाकी रहेंगे? ज़्यादा जो है वही बाकी रहेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? 2। और पप्पा मतलब प्लस, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है ना। उसके आगे कौन सा सवाल आया अपना? ये 5 + -2। इसको भी देखो, 5 + -2, ये सही में आसान है, बराबर। लेकिन मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने देखा है कि ऐसी ही चीज़ों में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और फिर उसके पीछे एक्स वाई लगता है तो और भी मुश्किल होता है। 100 में से 100 मार्क्स लाना, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम 10th में, तुमको 10th का 100 में से 100 आना चाहिए। अरे भाई 10 में 100 में से 100 क्यों नहीं आया? क्योंकि 9th में नहीं आया। 9 में क्यों नहीं आया? क्योंकि 8 में नहीं आया। जहाँ से कोई कमजोरी बाकी रहेगी वो चढ़ती चढ़ती यहाँ पर तक चढ़ी है। ये 5 6 की कमजोरी है। 6 में आता है, 5 में आता है, और वो 6 में 5 में नहीं आता है, फिर 7 में कैसे आएगा, 8 में कैसे आएगा? फिर तो पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता है ना। तो अभी समझ में आने लगा है, ठीक है। हाँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो बैठे हैं बच्चे, बहुत सारे होशियार भी है और बहुत सारे कच्चे भी है, लेकिन मैं सबको सिखा रहा हूँ। आप भी अगर जीनियस है फिर भी इसको ये टॉपिक बिल्कुल पक्का कर दीजिए। अगर आपके सारे के सारे जवाब ये इस प्रकार सही आए हैं तो भी पक्का कर लीजिए इसको, ठीक है। और अगर गलत है तो फिर सीख ही लो यहाँ से, है ना, पप्पा मम्मी का, ठीक है। चलो, तो ये 5 और ये क्या होगा? देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये पप्पा है कि मम्मी है? एक बच्चा बोलता है प्लस मतलब पप्पा, एक बच्चा बोलता है माइनस। प्लस और माइनस, एक बार माइनस, देखो है ना, तो क्या होगा? 5 - 2 क्या आएगा आंसर? 5 पप्पा 2 मम्मी, है ना। ये देखो 5 पप्पा, 1 2 3 4 और 5, और मम्मी कितनी? 2 मम्मी। पप्पा लोगों को मूछें होती है ना, मम्मी की मूछें मम्मी की मूछें होती है, मम्मी की चोटी होती है। अच्छा हाँ, 2 ही मम्मी है सर, 2 ही मम्मी, हाँ 2 ही छोटी वाली मम्मी है। तो कपल पार्टी करेंगे, ये दोनों की कपल है, ये दोनों का कपल है, क्या बाकी रहा? पप्पा, और वो भी कितने? 3। ऐसे लिखने, ऐसे +3 मतलब 3 पप्पा, लेकिन हम ज़्यादातर 3 ऐसे लिखते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? चलो अब फटाफट थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये 2 पप्पा, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 मम्मी, 2 पप्पा 2 मम्मी, कितना हो जाएगा? 0। अरे कपल डांस बहुत बढ़िया बनेगा यहाँ पर, तो है ना। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। क्या था आंसर इसका? 2। इसका आंसर क्या था? 3। इसका 0। फर्स्ट का भी बाकी है,
12 ये भी लिख दिया। चलो 3 पप्पा और 7। अब बोलो आप जवाब, अब बोलो बराबर है आपका जवाब। क्या आएगा आंसर? -4। -5 और प्लस 150 मतलब पप्पा 150 पप्पा और बराबर मम्मियाँ तो सिर्फ कितनी आई है? 5। तो कितने कपल डांस करने जाएंगे? 5 पप्पा 5 मम्मी। कितने बाकी रह जाएंगे? 145 और वो भी क्या? पप्पा। चलो अब यहाँ पर मम्मी ज्यादा आ गई है। -150 मतलब 150 मम्मियाँ और 37 पप्पा। बराबर गिनो। 113 सही है। मम्मी माइनस, ठीक है। हाँ अच्छा ओके। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? करो 47। अच्छा देखो बेटा एक बार मैं करके भी देखो। ये माइनस अगर प्लस माइनस नहीं आता होगा ना तो भी डरना नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों का सॉल्यूशन रहेगा। एक बार कमेंट करना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लिख कर भी व्हाट्सअप कर सकते हो। ये 325 -2 से ना, तो 325 पहले तो लिख देंगे और 278 ये हम लिख देंगे। हमको करना तो ये पप्पा मम्मी वाला है तो करना तो क्या है, पहले माइनस तो करना ही पड़ेगा बराबर। तो 5 में से 8 नहीं जाते, यहाँ काटेंगे 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15 है ना। तो 8 15 8 25 9 10 11 12 13 14 15 7। अब 1 में से 7 नहीं जाएगा, 3 को काटेंगे 2 और 1 को 11 कर देंगे। 11 में से 7 गए कितने? 4 और ये 0 47 अपना आंसर। तो ये 47 हाँ। पप्पा के मम्मी पप्पा क्योंकि पप्पा ज़्यादा है ना। हाँ उसके बाद 37 - 7 मतलब कि 37 पप्पा और 7 मम्मी। क्या आएगा? 30 है ना। 7 पप्पा मम्मी की जोड़ी बन जाएगी, 30 पप्पा रह जाएंगे। इसमें क्या आएगा? 52 - 7 एक बार माइनस करना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे करता हूँ, 52 में से सीधा 10 निकाल दिया, 42 हो गया। 10 नहीं निकालना है, 9 निकालना है, 43 है ना। और वो भी पप्पा के मम्मी पप्पा। ये क्या हुआ? अरे बाप रे, -9 ये क्या है भाई? आंसर बोलो। अगर मेरे ये कामयाब पट्टों में से एक का भी गलत हुआ तो मैं जीता। हाँ? अच्छा ठीक है, कमेंट कर दीजिए। हाँ अब रुक जा, अरे रुको रुको स्टॉप। देखो अब पहले तो समझो, इसको हम अलग से लेते हैं बराबर। इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं। अपने पास है -9 -10। अब सुनो, इक्वल टू ये तो -9 ही है हाँ? और ये माइनस और ये माइनस, 2 बार -10 के आगे है ना, प्लस 10। 9 मम्मी 10 पप्पा बराबर। कपल पार्टी हुई, कौन बचा? 1 पप्पा। जिसका सही है वो हाथ ऊपर करो। चलो, ओ बाप रे, बहुत सारे बच्चों का सही है। अच्छा देखो ये देख रहा है मुझे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं बराबर। बहुत सारे बच्चों का सही हुआ लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत भी है। ये मैंने सीखा है इसलिए आगे कहा। हाँ तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये सीख लो, ये बहुत काम का है, बहुत ज़रूरी है। हाँ आप लोग सबको बता देता हूँ, यहाँ वीडियो भी बन गया है ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे पूछ लो कि सर ये कोई सवाल ही देख के सर इस प्रकार हो तो क्या करें, इस प्रकार हो तो इस क्या करें। और दूसरा वीडियो देख के सीख भी लो पक्का। अब ये गलत होना चाहिए नहीं, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बोल एक बार फिर से बोलो। 3 बार बोल, 3 बार। हाँ बस चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जवाब क्या आया? 1 आया। हाँ अब ये बोलो -63 किसी ने किया?
-60, चलो देखते हैं। देखो बेटा, अपने पास है -32, फिर है सवाल कौन सा ये है ना, -32 है, और ये प्लस -31। तो ये कैसे आएगा? इसका आगे प्लस है, यानी एक प्लस एक माइनस, तो क्या आएगा? -32 हो जाएगा, और ये भी -31 क्या हो जाएगा? ये भी मम्मी, कुल मिला के कितनी मम्मी? 63 मम्मी। -63 कितने बच्चों का सही है? हाँ, अच्छा, ओके। लास्ट वाला -20 + 0 बराबर। यहाँ पर एक ही नंबर आया है ना, ये 0 क्यों? कोई अरे बाप रे 10th वाला बच्चा, इसीलिए फेल हुआ तू, ध्यान ही नहीं देता है। चल देख इधर, मैं सीधा जवाब लिखने वाला था, लेकिन अपने ये प्यारे से बच्चे के लिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। तो -20 + 0, तो ये है -20 और ये है +0 0 मतलब कि जीरो पप्पा मतलब क्या? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा देखा, आपने भी बहुत अच्छा से ध्यान से लास्ट तक देखा है। आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ऐसा थोड़ा विश्वास आ रहा